वेलकम बैक। खबर देंगे आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 14 अक्टूबर को की जाने वाली कार्रवाई में 8 खारजी हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए हैं। मजीद बात करेंगे लईकुर रहमान से। जी लईक। जी रिवर्स सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसद्दिका इतलात हुई थी कि लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में ख्वारिज की एक बड़ी तश्कील मौजूद है, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 24 अक्टूबर को एक मौसर कार्रवाई की। मरबूत कार्रवाई के नतीजे में ख्वारिज के फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए और इस कार्रवाई के नतीजे में 8 ख्वारिज मारे गए, जबकि 5 शदीद जख्मी भी हुए हैं। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन भी जारी है इस वक्त, और साथ ही इस अज़्म का इआदा किया गया है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और लईकुर रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत और सनअत शेख फैसल बिन फैसल अल सानी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की अहमियत को उजागर करते हुए पाकिस्तान की सरमायाकारी का दोस्त पॉलिसीज़ पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत नए मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी। कतर के वज़ीर ने कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरे करने के आज़म का इआदा किया। शेख फैसल ने कहा, JMC का छठा इजलास बाहमी ताउन को बढ़ाने के लिए अहम मौका है। वज़ीर आज़म ने इलाकाई और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ने अहम इलाकाई आलमी उमूर पर गौर किया। इसहाक़ डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खानम का कौमी शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट ब्लॉक जबकि बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। 26 नवंबर एहतजाज केस में तलबी के बावजूद अलीमा खानम पेश नहीं हुई। अदालत ने चेयरमैन नादरा को अलीमा खानम का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया। DG इमिग्रेशन को अलीमा खानम का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला KP की ये इज्जत अफजाई की गई, एक SHO ने रोका और आगे जाने न दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने करवाया, रद्द अमल आएगा। क्या पता मरीम नवाज खैबर पख्तूनख्वा में अपने घर ना जा सकें। अलीमा खानम कहती हैं, मुझ पर सारे केसेस बानी का पैगाम मीडिया तक पहुंचाने के हैं। जो केसेस मेरे ऊपर हैं वो है इमरान का पैगाम आप मीडिया तक पहुंचाने का। हम अपने भाई की रिहाई के लिए खड़े हैं। हम बर्दाश्त भी कर लेंगे सारा कुछ, लेकिन याद रखें इंशाल्लाह अपने भाई को रिहा करवाएंगे। KP वाले आप KP चले, मैंने कहा नहीं, गिरफ्तार आज नहीं करेंगे तो कल करें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, कर लें गिरफ्तार। चीफ मिनिस्टर KP का ये इज़्ज़त अफजाई होती है कि एक SHO उनको रोक ले और उनको आगे जाने ना दे। ये तो CM मरियम नवाज करवा रही है क्योंकि इनका सूबा है। फिर रद्द अमल आएगा, क्या पता मरियम नवाज भी अपने घर छांगला गली जो KP में है वहाँ ना जा सकें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने TLP के 87 कारकुनान के जुडिशल रिमांड में 3 नवंबर तक तौसी कर दी। जुडिशल रिमांड में तौसी शनाख्त परेड मुकम्मल ना होने पर की गई। अदालत ने शनाख्त परेड के लिए 14 दिन का जुडिशल रिमांड मंजूर किया था। तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल रिमांड में तौसी की दरख्वास्त दी। TLP कारकुनान पर 2021 में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और दीगर इल्जामात हैं। IG पंजाब उस्मान अनवर की TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर में शहीद होने वाले पुलिस जवानों के अहले खाना से मुलाकात। कहा, शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे, रियासत के रिट हर सूरत कायम रखी जाएगी। मुरीद के में मुश्तल मुजाहिरीन के हाथों शहीद होने वाले इंस्पेक्टर शहजाद के लवाहिकीन ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा, रियासत इन जत्थों को लगाम डाले ताकि आइंदा किसी के बच्चे यतीम ना हो। मेरे भाई 13 अक्टूबर 2025 को TLP के धरनों में शहीद हो गए हैं मुरीद के में। स्टेट को इन शरपसंद जत्थों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि ये आइंदा किसी के बच्चों को यतीम ना कर सके। बहुत फख्र है अपने बेटे से, बहुत ईमानदार मेरा बेटा था, बहुत ताबियादार माँ बाप का। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक।
2021 میں بانی پی ٹی آئی کی کابینہ نے بھی ٹی ایل پی پر پابندی کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک جماعت پر قتل کے 450 الزامات ہوں وہ سیاست نہیں کر سکتی۔ فواد چودھری کہتے ہیں شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی پارٹی کی فیصلہ سازی میں کوئی حیثیت نہیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کہنا ہے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد محبت کا نہیں مجبوری کا ہے۔ ملک کے مفاد میں یہ اتحاد کیا گیا، اگر سسٹم نہیں چلے گا تو ملک کا نقصان ہوگا۔ جو الائنس ہے یہ کوئی محبت یا شوق کا الائنس نہیں ہے، یہ مجبوری کا الائنس۔ مجبوری جو ہے وہ ملک کی مجبوری ہے۔ تین پارٹیز ہیں، کسی دو نے تو ملنا ہے تو سسٹم نہیں چلنا ہے۔ تینوں اپنی جگہ ناراض ہو کے بیٹھ جو سسٹم نہیں چلے گا، سسٹم نہیں چلے گا تو ملک کا نقصان ہوگا۔ کہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی لیکن چیزیں بہتر ضرور ہوئی ہیں۔ سسٹم اگر خدا نہ خواستہ ڈی ریل ہو جائے تو آپ کے پاس دوسرا کیا آپشن ہے؟ لیکن ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اپنے ووٹس کا نقصان کیا لیکن ملک کا نقصان نہیں ہونے دیا۔ 26ویں ترمیم ہم نے تو بالکل مجبوری کے تحت نہیں کرائی، ہم تو اس کو اون کرتے ہیں۔ ابھی پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ ہم اس 26ویں عینی ترمیم کو کوئی رول بیک کریں گے۔ مسٹر مسعود کوثر صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کے سامنے بحیثیت گورنر پنجاب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 26ویں عینی ترمیم کو اون کرتے ہیں۔ 27ویں عینی ترمیم میں آج کے دن تک پاکستان پیپلز پارٹی کے نالج میں کوئی بات نہیں ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر سادہ لباس 2 افراد نے شہری سے کروڑوں روپے کی ڈیجیٹل کرنسی لوٹ لی۔ ملیر کوٹ میں دائر درخواست میں کیماڑی کے رہائشی فیضیاب نے موقف اختیار کیا کہ پشاور جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر روکا گیا۔ 2 افراد ایک کمرے میں لے گئے، موبائل فون چھینا اور پھر ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ سے 8.5 لاکھ امریکی ڈالر ٹرانسفر کر لیے۔ عدالت نے 30 ستمبر کو ہونے والے واقعے کی ایس ایس پی ملیر کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ہوائی اڈے پر نوجوان سے ڈیجیٹل کرنسی چھیننے کی خبر بے بنیاد قرار دے دی۔ حکام کا کہنا ہے مسافر سے کرنسی لوٹنے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، شہری فیضیاب پرواز کے لیے آیا ہی نہیں۔ دوسری جانب متاثرہ شہری نے ایس ایس پی ملیر کو ایک اور درخواست جمع کروا دی جس میں سی سی ٹی وی فوٹیج محفوظ کر کے سیل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ مغربی کنارے سے متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسرائیلی مغربی کنارے میں کچھ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مختلف وجوہات کی بنیاد پر وینزویلا سے خوش نہیں ہوں۔ Don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. It's not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it. We're not happy with Venezuela for a lot of reasons, drugs being one of them, but also they've been sending their prisoners into our country for years under the Biden administration. Not anymore. We have a closed border, but we're very unhappy with Venezuela because of what they've done. Colombia is a drug den. It's a drug den, and it has been for a long time. You got a lousy leader over there right now, bad guy, a thug, but they make cocaine at levels that we've never seen before. Colombia is very bad. Mexico is run by the cartels, and we have to defend ourselves from that. Meeting with President Xi, and I would say we have some big issues, like with the farmers and various other things, but the first question I'm going to be asking him about is fentanyl. اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے RY نیوز۔